महान ईश्वर परमेश्वर को महिमा मिले और आप सभी जनों को जय मसीह की। परम पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में हम सबको एकत्रित होने और परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाने के लिए प्रभु हमें अवसर दे रहे हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूंगा। अलग अलग जगहों से इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए तमाम प्रिय लोगों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और प्रभु की महिमा हो कि हम मिलकर आत्मिक संगति रख पा रहे हैं। आवाज मेरा बराबर है ना? यस पास्टर। ठीक है, ओके। अब हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। हम पिछले समयों से मनन कर रहे थे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से और दानियल की पुस्तक से, और लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के बाद 6 के कुछ भूमिका की बातों को देखा और उससे लगे लगे हम ये जरूरी समझे कि प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें जाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन के सबसे मुख्य उद्देश्य प्रभु के साथ जाना, प्रभु के साथ रहना ये है। अगर हम बाकी सब कुछ कर लें, सब कुछ सीख लें, लेकिन प्रभु के साथ में नहीं जा पाए तो फिर उससे क्या फायदा। इसीलिए हम इस बात को विशेष ध्यान देकर के सीख रहे हैं कि प्रभु यीशु जब हमें लेने बादलों पर आए तो हमें जाना है। आज उस वचन में हम जाने से पहले एक वचन और हम देखते हैं और उस वचन को पढ़ने के बाद हमारे इस विचार में आगे चलेंगे। लूका की सुसमाचार 21 अध्याय की 34 और 34 से 36 तक। इसीलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। देखा 36वां वचन में प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ एक विशेष चेतावनी। 2 बात बताया यीशु मसीह ने। क्या है? सावधान रहो। हाँ, कि क्या करें? इन सब से तुम बच जाए। और दूसरा, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बनो। योग्य बने। 2 बात। 35वां पद तक बताए गए दुर्घटनाओं के एक सिलसिला है। उन सारे सिलसिले से हम बच सके। दूसरा, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने में हम योग्य बने। समझ में आ रहा ना?
हमारे सामने का दो चुनौती है। पहला, इस संसार में बड़ी विपत्ति पड़ने वाला है, जिसका विवरण प्रभु यीशु मसीह ने वैसे तो 33वां पद तक दिया है, लूका 21 की 33 तक उन विपत्तियों के सिलसिले के बारे में बताया, और 34-35 में बताया वह दिन बहुत तेरे लोगों पर फंदे की नाई अचानक आ पड़ेगा। कौन सा दिन? प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन। मसीह का आने का दिन बहुत तेरे लोगों पर फंदे की नाई अचानक से आ पड़ेगा। मतलब प्रभु की आगमन हमारे सोच समझकर हम हिसाब किताब करके रखने वाले समय में होने वाला नहीं है। समझ पा रहे हो ना? आवाज भी सफाई से आ रही है ना? हाँ ठीक है, ठीक है। तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन या आगमन का दिन कैसे आएगा? अचानक से, एकदम से। ऐसा नहीं कि हम पहले सोच समझकर हिसाब करके रखें, उस हिसाब से आ जाए, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अचानक से आ पड़ेगा। और इसीलिए जब अचानक से आ पड़ते हैं तो बहुतेरे लोगों पर वो फंदे बन जाते हैं, फंदे बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को चेतावनी दी कि यीशु मसीह की आगमन का दिन हमारे लिए अचानक से और फंदे की नाई आना पड़े। इसलिए इन सारे विपत्तियों की सिलसिलों से हम बच जाए। ठीक है, इन सारे विपत्तियों के सिलसिले से हम बच जाए। और दूसरी बात है, यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हम योग्य बन जाए। मसीह के सामने खड़े होने के लिए हम योग्य बन जाए। ये दोनों हैं हमारे सामने का सबसे बड़ा चुनौती। ठीक है ना? हमारे सामने का सबसे बड़ी चुनौती ये दो बात है। क्योंकि सारे जगत में रहने वालों पर एक विपत्ति आने वाले है। वो ऐसी विपत्ति है इससे पहले कभी नहीं हुआ था, इससे पहले कभी नहीं हुआ था, और ना इसके बाद कभी ऐसे होगा। ऐसा विपत्ति सारे जगत में रहने वालों पर आने वाला है। मत्ती का सुसमाचार 24 अध्याय का एक वचन और हम उस सिलसिले में देखेंगे, उसका 21वां पद, मत्ती 24:21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। जगत की आरंभ से कभी नहीं हुआ और आगे भी कभी ऐसा क्लेश नहीं होगा। ऐसा भारी विपत्ति, ऐसा भारी विपत्ति आने वाला है। उसमें से है हमको बचना,
उस क्लेश में से, उस भारी क्लेश में से हमें होकर नहीं जाना। अगर उनसे बचना है और प्रभु यीशु मसीह के सामने हमें खड़े रहना, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना, हम उन बातों को सीख रहे हैं। कितना समझ में आ गए? ठीक है। इतने में कोई शक है किसी को तो पूछे, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। कोई शक नहीं तो ठीक है, हम आगे को देखते हैं। प्रभु यीशु के साथ जाने के लिए, इन सारे विपत्तियों से बचने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े रहने के लिए, हम योग्य बनने की वास्ते क्या क्या करना, हमने कितने बातें पिछले हफ्तों में सीखे थे, याद है ना? 7 बात। 7 बात। पिछले हफ्ता सबसे आखिरी में क्या सीखे थे? पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा के बारे में। ठीक है। मसीह के साथ जाने के लिए हमने देखा कि तैयार रहना है, परमेश्वर से मेल मिलाप करना है, विश्वास करना है, मन फिराना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, और उसके बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। पिछले हफ्ता हम ये देख रहे थे कि पवित्र आत्मा को पाना क्यों जरूरी है, पवित्र आत्मा को पाए बिना क्यों मसीह के साथ नहीं जा पाएंगे, इस बात को हम देख रहे थे। ठीक है, इतने में भी कोई शक तो नहीं किसी को? तो अगली बात क्या सीखे थे हम पवित्र आत्मा के बारे में, पवित्र आत्मा को पाने के बारे में, पवित्र आत्मा को पाने की जरूरत के बारे में जो सीखा। उसके बाद प्रभु के साथ जाने के लिए क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा उसके समान बनना। उसके बाद की बात, हाँ जी, संसार के सदस्य ना बनना, उसके समान बनना। हाँ, इस संसार के सदृश्य नहीं बनना। अगर प्रभु यीशु के साथ जाना है तो हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना, इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है। रोमियो 12 का 1 और 2 में हम उस बात को पढ़ते हैं, इस संसार के सदृश्य ना बने। और समय बचाने के लिए मैं उसके साथ 1-2 और बातें जोड़ करके बता दूं। इस संसार के सदृश्य हम पहले अपने जीवन बिताते थे। इफिसियों 2 का 2 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 2 का 2। जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हाँ, तुम पहले इस संसार के सदृश्य में, इस संसार के रीति पर चलते थे। तो यीशु के साथ अगर हमें जाना है तो हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना चाहिए। कारण क्या है?
उसका कारण, इस संसार के सदृश हम क्यों न बने। पहला कारण, पहला यूहन्ना 2:15-16 पढ़िए। पहला यूहन्ना 2:15-16। तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। पहला कारण हम वहां पाते हैं, संसार की बातें किसकी ओर से नहीं है, पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है। संसार के, इस संसार के सदृश हमें नहीं बनना है। इस संसार में की वस्तुओं से हमें प्रेम नहीं करना है। इस संसार से हमें प्रेम नहीं करना है। कारण पहला, इस संसार के सभी वस्तु, उसका मूल, उसका स्रोत परमेश्वर नहीं है। संसार में की चीजें परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है, परंतु इस संसार से है। कुछ माल है, परमेश्वर नहीं ना। पहला वो कारण है। सुनाई दे रहा है ना कोई? ठीक है, बीच में थोड़ा स्टक हुआ था लगता है। अभी ठीक है ना? हाँ अंकल। ओके, ठीक है। तो संसार की सभी वस्तु, चाहे कुछ भी हो, वो क्या है मैं बाद में बताता हूं। वो सब कुछ का उत्पत्ति परमेश्वर की ओर से नहीं है, संसार की ओर से है, यानी शैतान से उत्पन्न हुए बातें। ठीक है। अब दूसरा कारण, उसी का अगला पद को पढ़ेंगे। दूसरा, पहला यूहन्ना 2 का अगला पद, अभी संसार जहां तक पढ़े थे। हाँ, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। इस संसार के सदृश क्यों न बने, इस संसार की वस्तु से क्यों न प्रेम करें। दूसरा कारण, वह मिटते जाते हैं, वे सब नाशवान हैं, कुछ भी बने नहीं रहते। इस संसार के सदृश हम बनेंगे, इस संसार की किसी भी वस्तु से हम मोहब्बत करें, इस संसार की किसी वस्तु को हम अपना लें, तो दूसरा बात यह है कि वो सब नाशवान है, नष्ट होने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने, हम पहाड़ी उपदेश में सीख रहे थे कि चोर अपना हाथ साफ करने वाले, कीड़े और काई खाने वाले, इस संसार में हम धन इकट्ठा ना करें, क्योंकि वो सब नाशवान है। ठीक है ना? तो इस संसार के सदृश क्यों न बने, हमने अभी 3 कारण देखा। पहला, संसार और संसार की वस्तु परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है। दूसरा, संसार की सब संसार वस्तुएं क्या है?
उत्पन्न नहीं हुई है। हाँ, परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु वो सब शैतान की ओर से हैं। और दूसरा कारण हमने देखा है, इस संसार की चीजें नाशवान है। नाशवान, मिटते जाते हैं, नाशवान है। ठीक है, तीसरा कारण हम देखेंगे। तीसरा कारण, इस संसार के सदृश हम क्यों न बने। तीसरा कारण है, पहला यूहन्ना ही 5वां अध्याय का 18वां पद को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 का 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। अगला पद भी 19। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हाँ, हम परमेश्वर से हैं। हम जो परमेश्वर से जन्मे हैं वे संसार को जीत लेते हैं। और 19 में बताया, सारे संसार उस दुष्ट की वश में है। क्यों हम इस संसार के सदृश ना बने? तीसरा कारण, सारा संसार उस दुष्ट के अधीन में है। कौन है वह दुष्ट? किसके लिए कहा है वो दुष्ट? शैतान। शैतान, शैतान। तो सारे संसार की वस्तु, संसार की चीजें, संसार की रीति, वो सब कुछ शैतान के वश में है। शैतान के वश में है। चौथा कारण, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। वहां पर बताया है चौथी बात, इस संसार का सरदार, इस संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। इस संसार का ईश्वर शैतान है। प्रभु यीशु मसीह ही का सुसमाचार अगर किसी को समझ में नहीं आता है, उसका कारण है कि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधी कर दी है। इस संसार का ईश्वर शैतान। तो शैतान के ईश्वरत्व में रहने वाली इस संसार से हमें प्रेम नहीं करना है, इस संसार के सदृश नहीं बनना है। ठीक है ना? इस संसार के सदृश नहीं बनना है। एक और कारण बताकर उस भाग से हम आगे बढ़ेंगे। इस संसार के सदृश हमें क्यों नहीं बनना चाहिए? 5वां कारण, यूहन्ना की सुसमाचार 15वां अध्याय में हम चले। यूहन्ना की सुसमाचार 15वां अध्याय, उसकी 19वां वचन। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, पर तो इस कारण कि तुम संसार के नहीं, कारण मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो ये है 5वां कारण कि परमेश्वर ने हमको संसार से अपने लिए चुन लिए।
इस संसार के सदृश्य हम ना बने। पांचवा कारण, प्रभु ने, परमेश्वर ने हमको इस संसार से अपने लिए चुन लिए हैं, इसलिए हम इस संसार के नहीं, हम इस संसार के नहीं। तो 5 मुख्य कारणों को हमने देखा। अगर मसीह यीशु के साथ हमें जाना है तो हमें इस संसार के सदृश्य नहीं बनना है। उसका 5 मुख्य कारणों को हमने देखा। लेकिन हम लोग अक्सर इस संसार के रीत रिवाज पर, इस संसार की संस्कृति पर चलना पसंद करते हैं क्योंकि वो बड़ा आसान है। क्योंकि पानी जहां बह रहा है उस बहाव के साथ में बहते जाना आसान है। हमें कोई परिश्रम करना नहीं है, कोई ताकत लगाना नहीं है। इधर उत्तर भारत में मैंने कई जगहों पर देखा कि कई साइकिल चलाने वाले, साइकिल पर दूध बेचने वाले, आजकल तो कम है वैसे, सबके पास गाड़ी है, लेकिन पहले मैंने बहुत देखा ऐसे कि सड़कों से जा रहे हैं तो जाने वाले कोई टेम्पो, कोई ऐसी गाड़ी को ये लोग पकड़ लेते थे, तो उस गाड़ी जैसे चलते हैं उसी गति में ये साइकिल वाला भी साथ में उतनी ही गति में चलता था। मैं साइकिल चलाता था तो बड़े हवा लगते थे दोपहर के बाद। कई बार तो हवा उधर से इधर लग रही है, मुझे इधर से उधर जाना बहुत कठिन था, हवा के उल्टा चलना। तो वही बात मैंने बोला, इस संसार के सदृश्य बनना बड़ा आसान है क्योंकि मरे मच्छी भी तो बहते पानी के साथ बह सकती है, लेकिन बहते पानी के उल्टा तैरना है तो उसमें जान चाहिए, दम चाहिए। समझ रहे हो ना? पानी बह रहा है तो उसी के साथ में मरा हुआ मछली भी तो बहेगी। कोई मेहनत नहीं करना है, जिंदा भी नहीं होना, बहते जाएंगे। लेकिन पानी नीचे को बहती है और ऊपर को तैर के जाना है तो उसमें जान भी चाहिए, ताकत भी चाहिए। तो प्यारों, प्रभु यीशु के साथ अगर जाना है, यीशु मसीह आ रहा है उनको लेने के लिए जो इस संसार के सदृश ना बनते हैं, इस संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम नहीं करते हैं, और इस संसार में जो शैतान के माल है उसका उपयोग नहीं करते हैं, और इस संसार की नाशुवान वस्तुओं को अपनाने की यत्न में नहीं बने रहते हैं, तो ऐसों ही को लेने हमारे प्रभु आ रहा है। अगर हमें मसीह के साथ जाना है, इस संसार के सदृश्य नहीं बनना चाहिए, इस संसार के सदृश्य नहीं बनना चाहिए। समझ में आ रहा है ना?
तो प्रभु यीशु हमें लेने आए। अगर हमें जाना है, अवश्य हमें इस संसार से, सांसारिकता से दूर रहना है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, हम संसार के सदृश बनते हैं या नहीं? बनते हैं, हमारे आदर्श, हाँ जी, बनते हैं अंकल। बनते हैं। उसको एक छोटी सी जांच हम कर लेते हैं। हमारे लिए अक्सर आदर्श कौन है? हमारे बातचीत के लिए हो, व्यवहार के लिए हो, पहनावा के लिए हो, हेयर स्टाइल, हमारी बालों को बनाने के सिलसिले में हो, रिश्ता बनाने के सिलसिले में हो, पैसा कमाने के सिलसिले में हो, धन संपत्ति इकट्ठा करने की बातों में हो, इन सब के लिए हमारा आदर्श और हमारे दृष्टांत कौन है? बाइबल के भक्त लोग हैं या इस संसार के अभक्त दुनिया है? अब बताइए। जो लोग इनमें से बातों को मानते हैं वो लोग संसार के अभक्त लोगों में से हैं, लेकिन सब लोग इन सब बातों को नहीं मानते। कुछ लोग इनमें से आधी बात मानते हैं, कुछ लोग आधी। मतलब हम अपने जीवन में आदर्श के लिए किसको देखते हैं? बाइबल हमें प्रस्तुत करने वाले भक्तों की जीवन शैली को, या हमारे सामने जीवन बिताने वाले अभक्त दुनिया के लोगों की जीवन शैली को हम आदर्श मानते हैं? हम अपने बताते हैं। बाइबल के अनुसार जिन्होंने जैसे जीवन जिया है परमेश्वर के नजदीक रह करके, धर्मी बन के, वैसा ही हमारी नजर प्रभु यीशु के ऊपर लगी रहती है। उसके अनुसार हम जीने की हर पल कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इस दुनिया में रहते हुए हमसे कोई भूल चूक हो जाती है। जैसे हम कब तक किसी का गलत बातों को बर्दाश्त करें, अगर उसका रिप्लाई करते हैं तो हमें फिर दुख होता है बाद में कि क्यों प्रभु हम ऐसी परिस्थिति में आ गए। लेकिन हम उसी टाइम पश्चाताप करके उसके सामने उसकी हुजूरी में जाते हैं। तो ये भी ठीक है, हम परमेश्वर की ओर ही देखते हैं, हम अपने प्रभु की ओर देखते हैं, संसार के अनुसार नहीं देखते। ठीक है। अगर परमेश्वर की वचन के पवित्र लोगों को, सेंट्स इन द बाइबल, उनको हम देखते हैं, उनमें से सबसे खास किस पर हमारी नजर लगे रहेंगे? आदर्श मानने की बात हो, बाइबल के व्यक्तियों पर हम आदर्श के लिए नजर लगा के रखते हो, तो हम सबसे खास किस पर देखते हो? किसको आदर्श मानते हो? वैसे तो बाइबल में प्रभु यीशु के विषय में लिखा गया है, लेकिन फिर भी अब्राहम का उदाहरण उसकी ओर थोड़ा-सा हम ताक सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो संसार को छोड़ करके परमेश्वर के धर्म के मार्ग पर चला, उसको परमेश्वर ने सिद्ध होने के लिए कहा, अपना मित्र कहा। हम भी कोशिश करेंगे कि परमेश्वर हमें भी अपने उसी अनुसार हमें बोले जैसे अब्राहम को बोला। संघर्ष के रूप ठीक है, और कुछ? और व्यवस्था के रूप में अगर हम चलते हैं तो पौलुस को देखते हैं नए नियम में, कि पौलुस किस तरीके से अपने आप को सब कुछ होते हुए भी वो सब प्रभु के लिए त्याग करके, और उसने वो सब सहा जो वो परमेश्वर का सुसमाचार सब जगह पहुंचाए उसके लिए, कि उसने अपनी जान को भी प्रिय नहीं जाना, उसके ओर भी छोड़ दिया परमेश्वर के लिए। ठीक है, ऐसा हमें उदाहरण मिलता है और हम कोशिश करते हैं कि उसी अनुसार जीने पाए। और किसी को कुछ?
इब्रानियों की पुस्तक 12वां अध्याय का पहला पद पढ़े। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रुको बेटा, रुको किरण, आगे जाएंगे तो शायद ये भूल जाएंगे। मैं आपको दो आदर्श दे रहा हूं वहां से। पहला वहां जो लिखा है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। क्या है यहां गवाहों का ऐसा बड़ा बादल का मतलब? कौन है वो? जो कोई बारिश का 11 बादल अध्याय है में, क्या? नहीं 11 अध्याय में जो बोला ना, हाँ, जो 11वां अध्याय में प्रेरित ने बताया, हाबेल से लेकर सभी विश्वासियां जिन्होंने अपना दौड़ पूरा की है, हमसे पहले जयवंत जीवन बिताए हुए संतगण, वे हैं हमें घेरे हुए गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। तो हमको जो जिनके सदृश्य बनना, जिनसे आदर्श पाना, जिनसे प्रेरणा लेना, वो है हमसे पहले अपना जीवन परमेश्वर के लायक बिताए हुए पवित्र लोग हैं। उसमें से पहला व्यक्ति है हाबेल। मैं आपको सिफारिश करूंगा, उत्पत्ति से लेकर के पुस्तकें आप जब पढ़ें तो हर एक भक्त का नाम आप लिख ले। उत्पत्ति से आप जब पढ़ ले, हमारे कलीसिया की कुछ बच्चों ने, जवानों ने मेरे से ये संडे को भी कुछ होमवर्क मांगे थे, गृह पाठ। मैं आपको ये गृह पाठ अभी दे रहा हूं कि एक एक पुस्तक आप पढ़ें बाइबल का। आपको जो अभी आप जो पढ़ रहे हो उसी पुस्तक को ले लीजिए। आप अभी उत्पत्ति पढ़ रहे हैं तो उत्पत्ति में से लीजिए। आप अगर व्यवस्था विवरण पढ़ रहे हो तो उसमें से लीजिए। प्रेरितों के काम पढ़ रहे हो तो उसमें से लीजिए। आप पढ़ते समय अपने पास एक डायरी या एक कॉपी पे रखिए, उसमें लिखे आप पढ़ते जाते समय उस पुस्तक में पहले आप पुस्तक का नाम लिखें और उसमें लिखें कि इस पुस्तक के पवित्र लोग, इस पुस्तक में पेश किए हुए पवित्र लोग। मानो मैं आपको उत्पत्ति की ही बात कहूं, उत्पत्ति में पेश किया सबसे पहला विश्वासी, इब्रानियों 11 अध्याय में भी जो बताया पहला विश्वासी हाबेल है। उस हाबेल से हमको क्या सीख मिलता है, आज के लिए हमें जीने को क्या प्रेरणा और शिक्षा मिलता है, वो हमारे लिए कैसा आदर्श है, दृष्टांत है, उसको लिख लीजिए। तो हाबेल से लेकर तमाम पवित्र लोग हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक नमूना है, हमारे लिए एक चुनौती है। जिस किसी को भी ये गृहपाठ करना पसंद है आप कर लीजिए। हमारी कलीसिया के लोगों से मैं इसका उत्तर आने वाले दिनों में मांगूंगा, मुझे दिखा देना, बता देना, ठीक है। तो हमारे लिए हम इस संसार के सदृश्य ना बने, फिर किसके सदृश्य बने?
पहला इस संसार को त्यागे हुए पवित्र लोगों के सदृश्य बने। उन पवित्र लोगों को मैं 3 भागों में बांटकर बताऊंगा। जो पवित्र लोग हैं वे 3 भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला, बिब्लिकल कैरेक्टर्स, बाइबल में बताए गए पवित्र लोग। जैसे मैंने बोला, हाबिल से लेकर बाइबल में बताया गया सबसे आखिरी पवित्र जन कौन है? बाइबल में बताया गया सबसे पहला पवित्र जन हाबिल है, मैंने बताया। इब्रानियों 11 अध्याय भी बताता है वो आबेल हेबेल है। और बाइबल बताने वाला सबसे आखिरी पवित्र जन कौन है? यूहन्ना। और कोई? शामुएल। नहीं, सैमुअल आपको शायद इब्रानियों 11 में मिलेगा, लेकिन मैं पूरा बाइबल की बात पूछ रहा हूं। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य। ठीक है, आप दोनों वही बता रहे हो। तो कौन सा यूहन्ना है रोहन? कई सारे यूहन्ना हैं। यीशु मसीह का चेला। यीशु मसीह का चेला, प्रकाशित वाक्य को लिखने वाला प्रेरित यूहन्ना। ठीक है, हमें बाइबल में सबसे पहला विश्वासी या पवित्र जन हाबेल है। सबसे आखिरी में हमें देखने को मिलता है वो यूहन्ना है। तो हम जब भक्त लोगों से आदर्श पाते हैं तो उसको 3 भाग में बांटकर हम देखते हैं। तो पहला, बिब्लिकल कैरेक्टर्स, बाइबल में बताए गए सब पवित्र लोग, उनमें से हमें कुछ न कुछ शिक्षा और चुनौती मिलता है। और दूसरा, भक्त लोगों में से हमको जो आदर्श पाना है वो है हिस्टोरिकल सेंट्स इन आवर हिस्ट्री। यूहन्ना के बाद से लेकर हमारे समय से ठीक पहले तक जिंदे रहे इतिहास में से पवित्र लोग, वो शायद सबके बारे में आपको नहीं मालूम होगा। इसलिए जहां तक हो सके आपको कोई किताबें भी पवित्र लोगों के, प्रभु के संतों के कोई इतिहास पढ़ने को मिले तो ऐसे किताबों को भी ले लेना। बायोग्राफिकल बुक्स, ऑटोबायोग्राफिकल बुक्स, भक्त लोगों के बारे में हमें मिलता है। इंटरनेट में से पढ़ने वाले कोई हो तो इंटरनेट में भी किसी किसी के बारे में मिलेगा, लेकिन इंटरनेट के सारी चीजों पर कोई भरोसा मत करना। बहुत से गलत शिक्षाएं भी उसमें मिलता है, इसलिए मैं वो उतना सिफारिश नहीं करूंगा, गलत होने की संभावना भी है। हो सके तो कोई किताबें आपको मिले तो आप लेकर के पढ़ सकते हैं भक्तों के बारे में। एक उदाहरण के तौर पर हमारे भारत के ही 1-2 भक्तों के बारे में बताऊं। एक है साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह, ऐसे कई सारे लोग थे। और एक भक्त सिंह था, कुछ ही साल पहले हैदराबाद में खत्म हुआ भक्त सिंह। दुनिया में सबसे ज्यादा कलीसिया संस्थापित करने वाला एक भक्त मनुष्य था। तो ऐसे कई सारे लोग,
इन सब के बारे में आपको पढ़ने को मिले, सुनने को मिले, उनसे जो चीजें हमें सीखना है सीखें। ये नहीं बोलूंगा मैं कि उनकी सब बातें हमें आदर्श के योग्य हो, कई चीजें उनमें भी हमें छोड़ने की होंगे। आंख बंद करके किसी के पीछे मत करें जाए। और तीसरा झुंड है वर्तमान समय में जीवित रहने वाले संत लोग। हमारे सामने जीवित रहने वाले कुछ संत लोग हैं, उनमें से भी हमें काफी कुछ आदर्श पाना होता है। वो हो सकता है हमारे माता पिता, हो सकता है हमारे ही बच्चे, हो सकता है हमारे पास्टर, हो सकता है हमारे पति, हमारे पत्नी, हमारे कलीसिया के कोई भाई बहन, या और किसी कलीसिया के लोग। ऐसे कोई हो सकता है जिनसे हम कुछ आदर्श अभी भी पा सके। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह 3 प्रकार की झुंड जो बाइबल में बताए गए ये पवित्र लोग, और बाइबल के बाद की इतिहास के पवित्र लोग, और हमारे जमाने में जीवित हमारे सामने और हमारे समय में जिंदे रहने वाले पवित्र लोग, इन तीनों से भी हमें काफी कुछ भक्ति की शिक्षा प्राप्त करने के लिए होता है। वो है इब्रानियों 12:1 में बताया, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। कुछ लोग बोलते हैं अरे आजकल कौन है मसीह जीवन बिताने वाले? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं, बहुत से लोग हैं, बहुत से। अब हमारे लिए दृष्टांत, हमारे लिए नमूना का दूसरा व्यक्ति, इब्रानियों ही 12:1 अभी हमने पढ़े थे ना, तो उसका दूसरा पढ़िए। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने बस उस आनंद बस के लिए बस बेटा, बस बस किरण, हमारे लिए संपूर्ण आदर्श बोले तो वो कोई भक्त नहीं है, परंतु यीशु मसीह स्वयं है। भले ही आपके सामने बाइबल का किसी भक्त अच्छा ना लगे, परवाह नहीं। आप बोले अरे एबल छोड़ो, यूहन्ना छोड़ो, पतरस छोड़ो, ठीक है ना, उन किसी के बारे में आप सोचो मत, छोड़ दो। लेकिन हम बिल्कुल देखने लायक, सीखने लायक एक व्यक्तित्व है हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए वहां लिखा है, हमारे विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताको। पहला पत्रस 2:21 वचन, पहला पत्रस 2:21। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पदचिन्हों पर चलो। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श दे गया कि हम यीशु के पद चिन्हों पर चले। प्यारों, हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना है। कारण हमने 5 देखे। फिर पूछे कि किसके सदृश्य बने? उत्तर हमने 2 पाए। एक है बाइबल हमें प्रस्तुत करने वाले पवित्र लोगों के आदर्श को हम पीछा करें, लेकिन उतना ही नहीं, उसमें भी गलतियां होंगी। किसी भी मनुष्य को आप देखो,
जैसे सिस्टर ने बोली, इब्राहिम को देखो बहुत खामियां मिलेगा, पौलुस को देखो तो भी बहुत खामियां मिलेगी। रोहन ने भी, रजनी सिस्टर ने भी बोले, यूहन्ना देखो, यूहन्ना में कमजोरियां यूहन्ना में भी है, लेकिन आंख बंद करके हम जिसकी पीछा कर सकेंगे, जिसकी सदृश्य बन सकेंगे, वो है हमारे प्रभु यीशु मसीह। यीशु के पीछे और यीशु के समान हम बनते जाएं हर एक बात में। इसीलिए मैं आपको कहूंगा, पहला हिस्सा आप छोड़ दो तो भी चलेगा, दूसरा हिस्सा मत छोड़ना। पहला हिस्सा पवित्र लोगों के नमूने पर चलना आप छोड़ दो, चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरा हिस्सा यीशु के पद चिन्हों पर चलने को थामे रखिए। तो हमें संसार के सदृश्य नहीं बनना, फिर किसके सदृश्य बनना है? मसीह यीशु के सदृश्य। समझ में आ रहा ना? ठीक है। एक कलीसिया में जब मैं पास्टर था तो वहां कुछ जवाने थे, ऐसे जवान जिनका मूछ दाढ़ी वगैरह आने लगे थे। तो उस समय वे दाढ़ी कहीं कहीं रखना, कहीं कहीं का काटना, बाल बढ़ाना, दाढ़ी का इधर उधर का बढ़ाना, कलम बड़े बड़े रखना, इस तरह का सब करने लगे। तो उनकी पापा मम्मी लोग इन बच्चों को बोले, बेटा ऐसा नहीं, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। शुरू शुरू में मानते थे, वे थोड़ा सा और बड़ा होने लगे तो माँ बाप का न मानने लगे। तो उन बच्चों को लेके उनके माँ बाप मेरे पास आए, शायद पास्टर अंकल बता दें तो बच्चे मानेंगे। तो बच्चों को मैंने उनके माँ बाप के सामने बोला, बच्चों ये सब अपने लिए अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे करना। तो उन बच्चों ने मेरे से एक सवाल की, पास्टर अंकल हम तो ठीक है, आप जैसे बोलेंगे वैसे तो करेंगे, लेकिन बाइबल में कहीं लिखा है कि इतना लंबा बाल रखना चाहिए, इतना रखना चाहिए, कलम इतना बड़ा होना चाहिए, और दाढ़ी रखें तो कैसे रखना चाहिए? कोई ऐसा वचन है तो हमें बता दीजिए, उसके अनुसार हम कर लेंगे। सुनाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, यस अंकल। ठीक है। मैंने कहा कि बच्चों, ऐसा तो कोई बाइबल में भाग नहीं है कि बाल कितना लंबा, दाढ़ी कितना लंबा, कलम कितना चौड़ा, ये कुछ लिखा हो कुछ नहीं है। तो बच्चे लोगों ने बोला कि पास्टर अंकल बाइबल में अगर कुछ ऐसे लिखा है तो हम करेंगे, नहीं तो फिर आप कैसे करोगे, कैसे कहोगे हमको ये सब ऐसे करो? मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया। उनकी पापा मम्मी भी दुखी हो गए, मैं भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। बच्चे लोग सिर उठा करके खड़े, ये सोचकर कि हम जीत गए, पास्टर अंकल भी हार गए। अभी तो न पास्टर बताएगा हमको कुछ, न पापा मम्मी। तो उनकी पापा मम्मी भी करीब करीब निराश होकर के मेरे सामने से चले गए। मुझे थोड़ा सा दुख भी हुआ कि इन बच्चों के इन प्रश्नों को मैं उत्तर नहीं दे सका। कुछ दिन के बाद कलीसिया में एक गाड़ी थी,
कलीसिया की, मेरा नहीं, कलीसिया वालों की गाड़ी लेके मैं चलाता था। उसको मैं एक दिन साफ कर रहा था। साफ करते समय मैंने पहले उसको धोया, उसके बाद पोंछा, और पोंछने के भी बाद में दूर खड़े होकर के ऐसे देख रहा था कि मेरी नजर न पड़े, ऐसे कोई धूल या ऐसे कोई चीज कहीं हो, उसको भी मैं साफ करूं। तो मैं अगल बगल में खड़े होकर के, झुक करके देखता था, तो कुछ कुछ दिखाई पड़ता था, मैं उसको भी साफ करता था। तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। बोला कि देखो, फिर से धूल में कीचड़ में ले जाने वाली गाड़ी को तू कितना सटीकता से साफ करता है, इसी तरह तेरा जीवन को साफ नहीं होना है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, प्रभु मैं इस फिर गंदा होने वाली गाड़ी को इतना सफाई से साफ करता हूं, इससे भी आप मेरी जिंदगी को साफ करने के लिए अनुग्रह दे। मेरे जीवन में छिपे हुए छोटी छोटी सी धूल मिट्टी पाप को भी मैं देख सकूं, धो सकूं, पवित्र बन सकूं। मैं रोने लगा। गाड़ी धो रहा था, पानी थी, पसीना थी, तो मेरे आंसू किसी को दिखाई नहीं पड़ा। मैं तो धोता रहा, आंसू बहा बहा करके मैं प्रभु से प्रार्थना करता रहा, प्रभु इससे भी ज्यादा आप मुझे धो दे। मैं जैसे इस गाड़ी को साफ करता हूं, उससे भी सफाई से आप मुझे धो दे। ऐसे प्रभु से मैं बातें करता रहा, तो प्रभु ने मेरे से कहा, बेटा तेरे कलीसिया के जवान बच्चों ने तेरे से कुछ पूछे थे, तू जवाब नहीं दे सका था, इसलिए तू निराश भी था। निराश मत हो, तो उन बच्चों को बुला करके एक प्रश्न कर। प्रश्न ये था, बच्चों से पूछो, ठीक है बाइबल में बाल दाढ़ी की लंबाई छोटाई की माप तो नहीं दिया है, कपड़ा कौन सा पहनना, कितना लंबा कपड़ा पहनना, ये कुछ तो नहीं बोला है, लेकिन बस तुम उनको ये पूछ, बच्चों तुम्हारे इन सारी बातों के लिए तुम्हारा आदर्श कौन है? बाइबल के पवित्र लोग हैं या इस संसार के कोई सितारे हैं? इस संसार जो शैतान के वश में है, इस संसार जो दुष्ट के अधीन है, उसमें रहने वाले कोई कोई लोगों के दृष्टांत को तुम पीछा कर रहे हो, या फिर परमेश्वर की वचन की संत लोगों के आदर्श को तुम मानते हो? बस इतना तुम सवाल कर। मैं अगला रविवार उसका इंतजार करता रहा। मैंने कलीसिया में यह बात बताया और परमेश्वर की आत्मा का कार्य में वहां देख सका। इस बात के सामने लोग टूट पड़े, फूट गए लोग। प्रभु के सामने उन जवानों ने अर्पण किया। वही बात मैं आपके सामने रखा हूं कि प्यारों, हमारे लिए सबसे बड़ा नमूना ये दो भाग्य के लोग हैं। एक पवित्र लोग जो बाइबल में बताए गए, दूसरा प्रभु यीशु मसीह स्वयं। मैं अभी दूसरे जगह पे हूं, मुंबई में नहीं हूं। यहां पर कल कुछ जवान बच्चों को और जवानों को, कलीसिया को मैं ये बात बता रहा था। तब उनसे कहा हुआ एक बात है,
अगर आप मसीह की आदर्श के पीछा करना चाहें, आप अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए, अगर मेरे जगह पर यीशु मसीह होता तो मसीह क्या करता? मुझे वही करना है। कोई मुझे गाली दे, मैं प्रतिक्रिया करने से पहले अपने आप से पूछूं, अगर मेरी जगह पर यीशु मसीह होता गाली सुनने वाला, तो यीशु मसीह क्या करता? मसीह जो करता मुझे भी वही करना चाहिए। एक बड़ा सा टीवी में किसी के घर में देखा, मेरा अंदर ये हुआ, अगर मेरा घर में भी इतना बड़ा टीवी मेरा दीवार पे होता तो अच्छा था। लेकिन आप कोशिश करने से पहले सोचो, अगर मेरी जगह पर यीशु मसीह होता तो क्या करता? आप कोई चीज खरीदने जा रहे हो, उससे पहले खुद से पूछे। किसी से मिलने जा रहे हो, कुछ बोलने जा रहे हो, आप उससे पहले अपने आप से पूछे, मेरी जगह पर यीशु मसीह होता तो वह क्या करता? मुझे वही करना है। अगर ऐसा आप रहें तो आप इस संसार के सदृश्य नहीं बनोगे। इस संसार के सदृश्य हम नहीं बनेंगे। गारंटी है कि प्रभु यीशु के साथ हम जा सकेंगे। आने वाली विपत्तियों से हम बच सकेंगे और मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े होने में योग्य बनेंगे। समझ में आया आप लोगों को? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। इतने में कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई शक हो तो पूछे। कुछ नहीं। तो इस संसार के सदृश्य ना बने, ना बने। एक और चीज बोलकर मैं समाप्त करता हूं। इससे आगे कुछ हम सीखे थे, प्रभु के साथ जाने के लिए क्या करना है? नहीं हाँ जी, नहीं सीखे थे। नहीं। अच्छा, इतनी बातें। तो आप लोगों ने नंबर कितना डाला? कितना नंबर, कितनी चीजें लिखे हैं? 7। 7 बातें, ठीक है। तो अगली एक और चीज, ये अभी हमने जो 7वां सीखा है उसी के साथ साथ में है, तो इसलिए ज्यादा विवरण की जरूरत नहीं। 8वीं बात, प्रभु के साथ अगर जाना है तो क्या करना है? Do not be fashioned according to our pre-Christian walk. Do not be fashioned according to our pre-Christian walk. हमारे मसीह में आने से पहले का जैसा चाल ना चले। हमारे मसीह में आने से पहले का जैसा चाल ना चले। आपको पढ़िएगा, पहला पतरस 1 का 14वीं वचन। पहला पतरस 1 का 14वीं वचन। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी पढ़ो, अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदस्य ना बनो। हाँ, हमारे अज्ञानता के समय में जिस अभक्ति की जिंदगी हम बिताए,
तो उसके सदृश ना बनो। प्रभु को पहचानने से पहले हम लोग जिस प्रकार की जीवन बिता रहे थे, वैसा एक चाल पुरानी अभिलाषाओं के अनुसार का ना चले। हमें मालूम है ना, मसीह में आने से पहले हमारा चाल चलन कैसा था, हमारी नजरिया कैसा था, हमारी ख्वाहिश क्या क्या थी। प्रभु में आने से पहले हम क्या क्या चाहते थे, कैसे बर्ताव करते थे, कैसा व्यवहार रखते थे। भक्तिहीनता में हम अपने जीवन बिताते थे, उस प्रकार का चाल हम ना चले, उस प्रकार की जीवन हम ना बिताएं। ठीक है ना? तो मसीह में आने से पहले उसका एक छोटा सा झलक मैं आपको देता हूं। तीतुस 3 का 3 वचन, तीतुस 3 का 3। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव और डाह करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। उनमें से कुछ अभी है क्या? पहले देखिए, इसी एक वचन में, और कई सारे वचन हैं, सभी में हम नहीं जा पाएंगे। एक दृष्टांत के लिए मैंने ये वचन आपके सामने रखा। पहले हम निर्बुद्धि, अनाज्ञाकारी, भ्रम में पड़े हुए और रंग रंग के अभिलाषाओं में जीवन बिताने वाले और सुख विलास के दासत्व में रहने वाले थे। 5 बातें। और छठवा, बैर भाव, दाह करते थे। और 8वां, घृणित थे। और 9वां, एक दूसरे से बैर रखते थे। हमारी पुरानी जीवन की 9 बातें यहां लिखा है। इन 9 में से अभी हमारे जीवन में कितने हैं? जल्दी बताइएगा, हमारे समय खत्म होने पर है। इन 9 में से अभी हमारे जीवन में कितने हैं? दो ही हैं। मैं वापस आऊंगा तो गिनती मुझे देना, अभी नहीं पूछता हूं। हम में से कोई ये बोल सकेंगे कि इनमें से एक भी अभी नहीं है मेरे जीवन में? नहीं, मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा ऐसे बोलने वाले ना। इन 9 में नहीं। से, हाँ, 9 में से बहुत सी चीजें हमारे जीवन में हो। अन्नू ने अभी बाहर से देखा तो बोले कि 2 है, बाकी 7 को भी ढूंढेंगे तो शायद मिल जाएगा। हम ढूंढेंगे बाद में, हैं? मैं भूल जाऊं तो याद दिला देना मुझे। होमवर्क है आपके लिए भी, मांगी थी ना होमवर्क। हाँ, तो इस तरह की हमारे भक्तिहीन जिंदगी के पुरानी चाल चलन के अनुसार नहीं जीना है। कई सारे लोग
अभी चर्च में आते हैं, यीशु के नाम लेते हैं, बपतिस्मा ले चुके हैं, प्रभु भोज में भाग लेते हैं, सब है, लेकिन पुराने जीवन की बातें अभी भी है। शायद आपने सुने हो, एक दृष्टांत बोल के मैं समाप्त करूं। एक ऐसी सभा चल रही थी, तो बहुत बदबू आ रहा था, काफी लोग बैठे थे पास पास में, तो काफी बदबू आ रहा था। तो देखा तो एक आदमी जो मोजा पहना हुआ है, सॉक्स पहना है, उसकी मोजे का बदबू आ रहा था। तो पास में जो बैठा था उसने बोला कि भाई साहब, सहन नहीं हो रहा है, आप जरा जाके बाहर जाके मोजा उतार दे और पैर भी धो करके आ जाओ। तो ये आदमी उठ के चला गया, जाके पैर धो के आ गया, तो मोजा नहीं पहना है। तो पास में जो बैठे थे वो बड़ा खुश हो गया, बोला थैंक यू भाई। लेकिन वो आकर के बैठा तो भी बदबू वही आ रहा है जो पहले आया था, वही बदबू। तो सहन नहीं हुआ, तो पूछा क्यों भाई, तुमने उतारा नहीं क्या? तो बोला हाँ ना, उतारा ना। फिर कहाँ है मोजा, कहाँ है? बोला मेरा जेब में। अरे पैर से तो निकाला लेकिन जेब में रखा, कोई फर्क पड़ा क्या? बदबू वही। नहीं नहीं। कई हमारे कई स्वभाव ऐसे हैं, उतारे तो पैर से लेकिन रखे तो जेब में, वही बदबू, वही बदबू। यारो ऐसा नहीं, ये नहीं, ऐसा है तो प्रभु के साथ नहीं जाएंगे हम। हमें पुरानी आदतों से, पुराने स्वभाव से पूरा पूरा छूटना चाहिए, संपूर्ण छुटकारा चाहिए। मैं जानता हूं, मैं सहित हम किसी के जीवन में संपूर्ण बदलाहट नहीं हुआ होगा, लेकिन आज हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन में आप सहायता करें कि मैं मेरी पुरानी जीवन से, पुरानी अभिलाषा से, पुरानी जीवन शैली से पूरे पूरे छूट जाऊं, स्वतंत्र हो जाऊं, पवित्र बन जाऊं, ताकि मैं आपके साथ आपके आगमन में उठा लिया जा सकूं। आइए हम उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। याद करें मसीह ने जो लूका 21 में बताया, सब चीजों से तुम बच जाएं और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तुम योग्य बन जाएं। उसी को हम चुनौती लेकर आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें और हम प्रार्थना करें। प्रेज़ गॉड।